नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज हो चुकी है और लोगों को इंतजार है लगातार कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करें। दोनों ही पार्टियों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करना अब बड़ा मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 25 अगस्त से ये चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कि एक दिन में या 2 दिन में पार्टियां कैंडिडेट घोषित करेंगी, जो पहली लिस्ट है उसे जारी कर दी जाएगी। लेकिन लगातार जो है 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है और बैठकों का दौर हो चुका है। कई बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं, चुनाव समिति की इनकी जो पार्टियों की बैठक है वो हो चुकी है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए टिकट वितरण का काम बड़ा मुश्किल हो चला है। आज हम बात करते हैं कि अटेली विधानसभा में यदि जिस प्रकार की चर्चाएं चली थी कि आरती राव यहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं, उसी को लेकर आज हम चर्चा करते हैं कि क्या आरती राव यहां से आती हैं तो उन्हें फिर भीतरी घात का भी सामना करना पड़ेगा या फिर सभी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो उन्हें पूरा समर्थन देंगे। देखिए, जब से आरती राव की अटेली से विधानसभा चुनाव लड़ने की जो खबरें आई हैं, उसके बाद भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनके अंदर एक हलचल शुरू हो चुकी है और सबसे ज्यादा हलचल हुई है जो यहां से टिकट के दावेदार हैं उनके अंदर। जैसे ही एक बार आरती राव के नाम की चर्चा आई तो करीब 1 सप्ताह पहले तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि जो दूसरे दावेदार हैं उन्होंने अपना प्रचार प्रसार एकदम से बंद कर दिया था और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया कि यहां का स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। भाजपा के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया पर खुलकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस बार भाजपा को टिकट यहां के किसी स्थानीय नेता को देनी चाहिए। इस बात को लेकर जब ये चर्चाएं ऊपर तक पहुंची तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर संकट में आ गया और भाजपा की चुनाव समिति की बैठक होने के बावजूद भी यहां से टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई। और ऐसी स्थिति केवल एक अटेली की नहीं है, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए यह स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। जिस प्रकार से दोनों पार्टियों ने एक दूसरे दल के नेताओं को तोड़ने की जो कोशिश की थी, उसकी जो अब इन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अब ये अपने उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पा रहे। आरती राव जब टिकट डिक्लेयर की बात यहां से आई है, उसके बाद एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह समर्थक जो प्रत्याशी यहां से चुनाव में अपनी दावेदारी जता रहे थे वो गायब हो गए हैं। जो लोग लगातार यहां से अपने आप को राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक बता रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि राव साहब उन्हें आशीर्वाद देंगे और अटेली से दावा करेंगे, वो लोग अब बिल्कुल गायब हो चुके हैं। उनका कहीं नामो निशान प्रचार प्रसार में नहीं दिख रहा। पिछले दिनों तक अपने आप को पार्टी के समर्पित सिपाही कहने वाले ये लोग अब ग्राउंड से गायब हैं। दूसरी चीज, भाजपा के अंदर दूसरे जो नेता हैं वो भी अब मुखर होने लगे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण संतोष यादव, जो यहां से पूर्व में विधायक रह चुकी हैं, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुला करके ये एक प्रकार से पार्टी हाईकमान तक संदेश पहुंचा दिया है कि इस बार संतोष यादव 2019 के चुनाव की तरह शांत नहीं रहेगी। वहां कार्यक्रम में काफी बार यह मुद्दा उठा कि क्षेत्र की जनता को किसी राजा महाराजा की नहीं बल्कि यहां क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की, स्थानीय लोगों की आवश्यकता है। तो संतोष यादव ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में पार्टी हाईकमान को भी मैसेज दे दिया कि यदि आरती राव को यहां से टिकट दिया जाएगा तो वो चुनावी मैदान में मौजूद होंगी और संतोष यादव चुनाव भी लड़ेंगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि इस बार उन्हें निराश नहीं किया जाएगा। तो यह सीधा सा संकेत है कि यदि आरती राव
चुनावी मैदान में आती हैं तो संतोष यादव भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और यह भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से जब से आरती राव की टिकट की घोषणा हुई है, आरती राव जो समर्थक हैं, जो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं, गांव के अंदर उनके जो पुराने समर्थक हैं, उनके अंदर इस बात को लेकर काफी खुशी है और वो लोग लगातार इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आरती राव को अटेली से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अब भाजपा के ही बहुत से लोग हैं, जो पदाधिकारी भी हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो लोग वैसे खुलकर तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये बात उठा रहे हैं कि इस बार किसी स्थानीय कैंडिडेट को मौका देना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि क्या आरती राव को टिकट देकर भाजपा यहां अपने लिए कुछ मुसीबत खड़ी कर सकती है, या फिर राव साहब का जो क्षेत्र में प्रभाव है, राव साहब का जिस प्रकार से इस क्षेत्र के प्रति जो लोगों से जुड़ाव रहा है, उसका फायदा आरती राव को मिलेगा। हां, एक बात तो यहां जरूर है कि जिस प्रकार का ओपोजिशन कहें या जिस प्रकार से राव साहब के प्रतिद्वंदी, अगर हम बादशाहपुर की बात करें वहां राव नरवीर सिंह हैं, अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो वहां रणधीर कापड़ीवास हैं और दूसरे जो है अरविंद यादव हैं, इस प्रकार से हैं। और कोसली की अगर हम बात करते हैं तो वहां से भी जगदीश यादव हमेशा राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफत में राजनीति करते आए हैं। तो इसलिए राव साहब ने अटेली को अपनी बेटी के जो चुनावी क्षेत्र के लिए जगह चुनी है, वो जगह इन सब जगह से तो सेफ है। लेकिन जिस प्रकार से अब भाजपा के ही कार्यकर्ता मुखर होने लगे हैं और सोशल मीडिया में लगातार अपनी बात उठा रहे हैं, अब देखना यह होगा कि क्या इन लोगों की बात पार्टी सुनती है या राव साहब इन लोगों के इस प्रकार के सोशल मीडिया के विरोध या फिर संतोष यादव के द्वारा चुनाव लड़ने के संकेत देने और दूसरे जो पदाधिकारी हैं उनके जो मांग की जा रही है कि स्थानीय उम्मीदवार यहां पर होना चाहिए, तो उन सब बातों को देखते हुए कोई और कदम उठा सकते हैं या फिर पार्टी हाईकमान राव साहब की इस मांग को स्वीकार करती है। यह जब भाजपा की लिस्ट जारी होगी उस समय स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहरहाल इतना जरूर है कि आरती राव जब यहां से चुनाव मैदान में होंगी तो जो सबसे प्रमुख चीज होगी वो देखना यह होगा कि यहां से कांग्रेस का कौन प्रत्याशी आता है, क्योंकि कांग्रेस का यदि कोई मजबूत चेहरा यहां से आता है तो फिर उस स्थिति में आरती राव के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक तरफ ठाकुर अतरलाल हैं जो बीएसपी की और इनेलो के साझा गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और जो स्थिति उनके पिछले चुनाव में रही थी उसको लेकर ठाकुर अतरलाल काफी आश्वस्त हैं कि इस बार वो बाजी मार लेंगे। लेकिन यदि आरती राव आती हैं तो ठाकुर अतरलाल के सपनों पर भी पानी फिर सकता है और कांग्रेस यदि कोई मजबूत चेहरा यहां से लाती है तो फिर अटेली विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। तो ये तो भाजपा की लिस्ट और कांग्रेस की लिस्ट के बाद इस स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अटेली की जनता किसको यहां से विधायक बनाकर भेजती है। लेकिन अगर हम आज के परिदृश्य में बात करें तो आरती राव यहां से एक मजबूत भाजपा की चुनावी चेहरा हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनके विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि स्थानीय उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए, इस स्थिति में आकर के आरती राव के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। बहरहाल ये दोनों पार्टियों के टिकट वितरण के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अटेली का विधानसभा चुनाव किस तरफ जाता है। लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि अटेली विधानसभा पूरे प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट बन चुकी है और जिस प्रकार की स्थिति यहां से है, रामपुरा हाउस की एंट्री हुई है, उसके बाद यहां इस टिकट को लेकर के और ज्यादा स्थिति मजबूत हो गई है, यहां की स्थिति और ज्यादा जो है रोचक हो चली है। तो अब देखना होगा कि पार्टी
किसे टिकट देती है आरती राव? जिस प्रकार की चर्चाएं चली हैं, क्या उन्हें यहां से मैदान में उतारा जाता है, या फिर पार्टी जो विरोध की खबरें चल रही हैं उसको लेकर के चुनावी चेहरे में कोई बदलाव करती है? ये आने वाले समय में 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कि क्या आरती राव को अटेली से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर भाजपा को यहां से किसी स्थानीय चेहरे को मौका देना चाहिए? इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर जाहिर करें। आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। नमस्कार।